गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th। एक बार फिर स्वागत है आपका मकाम ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, कल हमने ऑनलाइन क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन कविता का नाम है स्नेह वो की है। आइए आज हम ऑनलाइन कविता में कविता के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए स्नेह जो है उसका स्टेंजा कैसे आएगा, एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे उसके क्वेश्चंस को मैं बता देता हूँ। फिर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा और उनके स्नेहर्स के क्वेश्चन आंसर्स की आप घर पे उसको पढ़कर याद करके और अपने अपनी कॉपी के अंदर फिर आउट कर लीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं पहले स्टेंजा कैसा होगा। क्लास 12 स्टूडेंट्स, ये है स्नेह। स्टूडेंट्स, एक स्टेंजा में लिखूंगा यहाँ पे, I hear a sudden cry of pain. Sudden cry of pain. There is rabbit in a snare. There is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. ये स्टूडेंट्स स्टेंजा रहेगा। अब स्टूडेंट स्टेंजा के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? जो हम 10th पे पढ़ते थे, पहले कविता का एक स्टेंजा दिया जाता था क्वेश्चन में, फिर उसमें क्वेश्चन होता था कि भाई रेफरेंस लिखिए, आपको उसमें कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ेगा एंड देन एक्सप्लेन करना होगा, उसके बाद क्रिटिकल कमेंट्स। तो वो थोड़ा सा टिपिकल रहता था आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह उससे कहीं बेहतर और कई गुना ज़्यादा इजी अब ये फॉर्मेट है। आपको इसमें स्टेंजा दे रखा होगा और उसके नीचे 3 क्वेश्चन होंगे, वो करने होंगे आपको। शर्त यह है कि स्टेंजा और पूरी स्टेंजा पोएम के अंदर जो भी स्टेंजा हैं वो स्टेंजा आपको मुंह जबानी पूरा लर्न हो। स्टेंजा के अंदर वर्ड दिए गए हों, वो वर्ड याद हो, आपको उसके मीनिंग याद हो। अदरवाइज आप स्टेंजा को भी एक डिफिकल्ट पोर्शन में इंक्लूड कर दोगे कि सर ये तो मुझसे नहीं हो रहा, डिफिकल्ट है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं करना है। आई हियर सडन क्राई ऑफ पेन। इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आया? सडन मैं कल लिखा चुका था। सडन मतलब अचानक होना, सडनली। सडन क्राई यानी दर्द भरी आवाज, चिल्लाने की आवाज या रोने की आवाज। पेन दर्द। देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर। स्नेयर यानी जाल में, रैबिट यानी खरगोश। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। अब मैं वापस से उसकी खरगोश की आवाज़ दोबारा सुनता हूँ। बट आई कैनॉट टेल फ्रॉम वेयर, और मैं बता नहीं सकता वो आवाज़ कहाँ से आई। जेम्स स्टीफेंस के द्वारा जब पोएम लिखी गई है, वो खुद बहुत एक स्लम जो है जूहू झोपड़ी के अंदर पला बढ़ा और एक स्टेनोग्राफ बना बाद में। फिर बाद में वो इस पोएटिक प्रोफेशन में आया। तो उसने जो लिखी है कविता, वो कुछ देखकर अपने रियलिटी को पोर्ट्रे किया है उसने अपनी पोइट्री की अकॉर्डिंग। तो अब इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं डियर? आइए पहला हम क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन बनेगा, हु heard a sudden cry of pain? सेकेंड क्वेश्चन होगा डियर, वेयर इज द रैबिट? और थर्ड क्वेश्चन इसी में से दे सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि
about stanza. Which means trap. स्टूडेंट ने 3 क्वेश्चन हमने आते हैं। सबसे पहले who heard a sudden cry of pain? Who heard a sudden cry of pain? Where is the rabbit? Third, find out the word from above stanza which means trap. ये पैराग्राफ होगा, छोटा स्टेंजा होगा 4 लाइन का और इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट्स की मार्किंग देखिए, 1 मार्क, अगेन 1 मार्क एंड दिस 2 मार्क्स, और ऐसे बने हमारे पास 4 मार्क्स, यानी 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। बहुत ज़्यादा आसान है। आप आई हियर द सडन क्राई ऑफ पेन बार बार इसको पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तब हमें एक एक आंसर हमें समझ में आ जाएगा। वेयर, हु, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, हूज, whom, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से WH क्वेश्चन से शुरू होंगे और वो आपको कब आएंगे कि जब आप अच्छी तरह से कविता आपको पढ़ी हुई होगी। स्टूडेंट्स आइए स्टूडेंट्स, पहले हम करते हैं कि हु हर्ड सडन क्राई ऑफ पेन, और एक दर्द भरी अचानक आने वाली आवाज को कौन सुनता है, किसने सुनी है? द पोएट सुनी, पोएट। तो हम हु के बाद में लिखने वाला क्या होगा, हु को हटा लें और हु के बाद जो आंसर आता है वो लिखते हैं। बाकी का क्वेश्चन में जो हिस्सा आ रहा है ज्यों का त्यों उसको उतार दें, एज इट इज उसको नोट डाउन कर दें। द पोएट, द पोएट, अब बाकी हिस्सा ऐसा ही उतार देंगे। द पोएट हर्ड अ सडन क्राई ऑफ पेन। ये रहा पहले का क्वेश्चन का आंसर माय डियर स्टूडेंट। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर मतलब कहाँ, वेयर इज द रैबिट, खरगोश कहाँ है? वो हमने स्टेंजा पढ़ा है, हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि खरगोश घर में है, जंगल में है, कूद रहा है, खेल रहा है। कहाँ है खरगोश? यस माय डियर, आपने सही कहा। देयर इज द रैबिट इन अ स्नेयर, स्नेयर नहीं, उस जार में है खरगोश। हम लिखेंगे वेयर इज द रैबिट, द रैबिट इज इन इन स्नेयर, पूरा हिस्सा लीजिएगा। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम अबाउट stanza which means trap। अब ऐसा वर्ड हमें देखना है जिसका मतलब स्टेंजा में यही मतलब निकलेगा। ट्रैप का मतलब क्या होता है बेटा? पकड़ लेना, जाल में आ जाना, फंस जाना, और इसी से रिलेटेड सेम मीनिंग इसका निकलेगा। कौन सा वर्ड होगा जिसका ये मीनिंग निकलेगा? हमने सब पढ़ लिए के बाद में हमें स्नेह लिखने का, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इस एग्जाम में, ट्रैप करके और आगे इसको स्नेह लिखेंगे। तो ये भी आपका रहता है। इस प्रकार आपको 4 मार्क्स बन जाते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये स्टेंजा भी समझ में आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस स्टेंजा को आप उतारें, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको PDF में सेंड करूंगा, तो वो क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो अपनी क्लास का बना हुआ है उस ग्रुप में से आप इस क्वेश्चन आंसर को बहुत बेहतरीन तरीके से करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू। स्टूडेंट आप इसको पूरे को एक बार वापस नोट कर लें क्वेश्चन और इसके आंसर को, और उसी के बाद ही हम इसमें से दूसरे क्वेश्चन या दूसरे स्टेंजा आपको दे सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप ये पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आज इसी पोएम की हम क्वेश्चन आंसर जो है आपको एक PDF रूप में सेंड करेंगे, और आपसे गुजारिश है स्टूडेंट्स कि आप ये PDF के क्वेश्चन जो होंगे आप अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। 3 पोएम्स हमने कर ली हैं, उसके बाद अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू स्टूडेंट्स।